बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। आज से हम इसी चैनल पर दुरूसुल लुग़तिल अरबिया पढ़ाएंगे, जो अल-जुज़ुल अव्वल है, यानी पहला हिस्सा है। देखिए, अरबी सीखना भी बहुत ज़रूरी है। जिस तरह दीगर किताब हम सीखते हैं, इंग्लिश, मैथ, उनके अलावा उर्दू, इसी तरह अरबी भी सीखना बहुत ज़रूरी है और बहुत ही सीखना ये आसान भी है। लोगों ने इसे मुश्किल बना रखा है, इसलिए लगता है कि अरबी बोलना और सीखना मुश्किल है, बल्कि ये अरबी बोलना और सीखना मुश्किल नहीं है और अरबी सीखनी भी चाहिए, क्योंकि हमारा कुरान शरीफ भी अरबी में लिखा हुआ है और उनके अलावा दीगर किताबें आपको अरबी में पढ़ने को मिलेगी। इसलिए चलिए आज हम अरबी सीखते हैं। तो सबसे पहले हम इनके पहले सबक पर नज़र डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी वयफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। देखिए, ये है अद-दर्सुल अव्वल, पहला सबक। देखिए, बहुत ही आसान तरीके से लिखी हुई हैं और यहाँ पर तस्वीर भी दी गई हैं। देखिए, यहाँ पर घर की तस्वीर दी गई है और घर की अरबी भी है। तो अगर आप अरबी इनका तर्जुमा भूल जाते हैं तो इन घर के ज़रिए आपको इनकी अरबी पता चल जाएंगी। इसी तरह मस्जिद की तस्वीर दी है और नीचे मस्जिद के बारे में बताया गया है कि ये मस्जिद है। इसी तरह बाबुल मना आता है दरवाज़ा, यहाँ पर दरवाज़े की तस्वीर बना दी गई है और यहाँ नीचे इनकी अरबी दी गई है। तो इसलिए ये बहुत ही आसान तरीके से लिखी हुई हैं और हमें उम्मीद है कि अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, अगर अरबी सीखना चाहेंगे तो आप आराम से अरबी सीख सकते हैं। तो चलिए हम सबक को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए हाज़ा। इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं, हाज़ा ये इसमें इशारा है और करीब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ज़ालिका इसमें इशारा दूर के लिए इस्तेमाल किया जाता है और हाज़ा इसमें इशारा करीब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर कहना हो ये घर है, ये किताब है, ये दरवाज़ा है, तो इनके लिए हम हाज़ा इसमें इशारा लाएंगे। अगर दूर का बताना हो कि वो घर है, वो किताब है, तो उनके लिए हम ज़ालिका लाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर हाज़ा इस्तेमाल किया गया है। तो क्या है? हाज़ा बैतुन, ये घर है। हाज़ा मस्जिदुन, ये मस्जिद है और यहाँ पर मस्जिद की तस्वीर बना दी गई है। हाज़ा बाबुन, ये दरवाज़ा है। हाज़ा किताबुन, ये किताब है। हाज़ा कलमुन, ये कलम है। हाज़ा मिफ्ताहुन, ये चाबी है। मिफ्ताहुन बनाता है चाबी और इनकी तस्वीर भी बना दी गई है। हाज़ा मकतबुन, ये मेज़ है। हाज़ा सरीरुन, ये चारपाई है। हाज़ा कुर्सियुन, ये कुर्सी है। इसी तरह है मा हाज़ा, ये क्या है? मा माने आता है क्या, हाज़ा माने ये। मा हाज़ा, ये क्या है? तो कह रहे मा हाज़ा, ये क्या है? हाज़ा बैतुन, ये घर है। हाज़ा बैतुन, क्या ये घर है? तो कह रहे हैं नाम, हाँ, हाज़ा बैतुन, ये घर है। मा हाज़ा, ये क्या है? तो कह रहे हैं हाज़ा कमीसुन, ये कमीस है। हाज़ा सरीरुन, क्या ये चारपाई है? तो कह रहे हैं ला, नहीं, हाज़ा कुर्सियुन, ये कुर्सी है। हाज़ा मिफ्ताहुन, क्या ये चाबी है? मिफ्ताहुन बनाता है चाबी। तो कह रहे हैं ला, नहीं, हाज़ा कलमुन, ये कलम है। मा हाज़ा, ये क्या है? हाज़ा नजमुन, ये सितारा है। फिर उनके बाद देखिए यहाँ पर तमरीन यानी मश्क है। तो अब हम इन मश्क को बोर्ड पर समझते हैं। तो चलिए हम बोर्ड पर आपको समझाते हैं। चलिए हम तमरीन को बोर्ड पर सीखते हैं। देखिए तमरीन नंबर 1, तमरीन नंबर 1 क्या है? मा हाज़ा, मा हाज़ा। इसमें सवाल कर रहे हैं मा हाज़ा, ये क्या है? तो देखिए यहाँ पर चाबी की शक्ल बनी हुई है, तो हम क्या कहेंगे? हाज़ा, हाज़ा मिफ्ताहुन, क्योंकि हम चाबी की अरबी पढ़े हैं मिफ्ताहुन, तो कहेंगे हाज़ा मिफ्ताहुन, ये चाबी है। हाज़ा मिफ्ताहुन। इसी तरह मा हाज़ा, ये क्या है? ये क्या है? उनके आगे इनकी तस्वीर दी है किताब की, तुम क्या कहेंगे? हाज़ा किताबुन। क्या कहेंगे? हाज़ा किताबुन। इसी तरह कह रहे मा हाज़ा, ये क्या है? मा हाज़ा, ये क्या है? तो यहाँ पर देख रहे हैं हम
कलम की तस्वीर बनी हुई है तो हम कहेंगे हाजा कलम, ये कलम है, हाजा कलम। इसी तरह हम देख रहे हैं सवाल फिर कर रहे हैं मा हाजा, ये क्या है। तो फिर हम देख रहे हैं यहाँ पर दरवाज़ा, तो हम कहेंगे हाजा बाबू, दरवाज़ा है इसका बना हुआ तो हम कहेंगे हाजा बाबुल, ये दरवाज़ा है। इसी तरह मा हाजा, ये क्या है। तो देखिए यहाँ पर घर की तस्वीर बनी हुई है तो कहेंगे हाजा बैतुल, हाजा बैतुल, ये घर है। इसी तरह देखिए क्या है मा हाजा, ये क्या है। मा हाजा, ये क्या है। तो कहेंगे हाजा कुर्सीयुन, ये कुर्सी है। ये तमरीन नंबर 1 हो चुका। अब हम तमरीन नंबर 2 पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे तमरीन नंबर 2, पहला सबक का तमरीन नंबर 2। देखिए क्या है तमरीन नंबर 2, अहाजा बैतुल, अहाजा बैतुल कह रहा है क्या, हाजा माने ये, बैतुल मगर, क्या ये घर है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर मस्जिद की तस्वीर बनी हुई है तो हम कहेंगे ला नहीं। हमसे सवाल किया जा रहा है क्या ये घर है, तो कहेंगे ला नहीं, हाजा मस्जिदुन, ये मस्जिद है। क्या कहेंगे हाजा मस्जिदुन, ये मस्जिद है। इसी तरह कह रहे हैं अहाजा मिफ्ताहुन, अहाजा मिफ्ताहुन कह रहे हैं क्या ये चाबी है। मिफ्ताहुन माना था चाबी, तो हम यहाँ देख रहे हैं कलम की तस्वीर बनी हुई है तो कहेंगे ला नहीं, हाजा कलमुन, ये कलम है, हाजा कलमुन। क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर कलम की तस्वीर बनी हुई है तो कहेंगे ला नहीं, हाजा कलमुन, ये कलम है, यानी चाबी नहीं है। इसी तरह कह रहे हैं अहाजा कमीसुन, अहाजा कमीसुन, क्या ये कुर्ता है। तो देख रहे हैं ये कुर्ता की तस्वीर है तो कहेंगे नाम, हाँ हाजा कमीसुन, कहेंगे हाँ ये कुर्ता है। फिर कह रहे हैं अहाजा, फिर सवाल कर रहे हैं अहाजा नजमुन। तो हम देख रहे हैं यहाँ सितारे की तस्वीर बनी हुई है तो कहेंगे नाम, हाँ कह रहे क्या ये सितारा है तो कहेंगे नाम, हाँ हाजा नजमुन, हाँ ये सितारा है। क्या कहेंगे हाजा नजमुन, हाँ ये सितारा है। उसके बाद हम ये तमरीन पढ़ने के बाद फिर पढ़ेंगे तमरीन नंबर 3 जिसको हम किताब में पढ़ेंगे। तो देखिए क्या है तमरीन नंबर 3, इक़रा वक्तुब, पढ़िए और लिखिए। तो इसको पढ़ना है, इन पर इराब लगाना है। तो क्या है हाजा मकतबुन, ये मेज़ है। हाजा मस्जिदुन, ये मस्जिद है। हाजा कलमुन, ये कलम है। हाजा सरीरुन, ये चारपाई है। मा हाजा, ये क्या है। तो कहेगा हाजा कुर्सीयुन, ये कुर्सी है। अहाजा बैतुन, क्या ये घर है। तो कह रहे हैं ला नहीं, हाजा मस्जिदुन, ये मस्जिद है। मा हाजा, ये क्या है। हाजा मिफ्ताहुन, ये चाबी है। उसके बाद है मन हाजा, ये कौन है। मन हाजा, ये कौन है। हाजा तबीबुन, ये डॉक्टर है। मन हाजा, ये कौन है। हाजा वलदुन, ये लड़का है। मन हाजा, ये कौन है। हाजा तालिबुन, ये तालिबे इल्म है। अहाजा वलदुन, क्या ये लड़का है। तो कह रहे ला नहीं, हाजा रजुलुन, ये आदमी है। कह रहे ये लड़का नहीं है, ये आदमी है। उसके बाद मा हाजा, ये क्या है। तो कह रहे हाजा मस्जिदुन, ये मस्जिद है। उसके बाद मन हाजा, ये कौन है। तो कह रहे हाजा ताजिरुन, ये ताजिर है। हाजा कल्बुन,
یہ کتا ہے. اہذا کلب کیا یہ کتا ہے؟ لا نہیں. ہاذا قط یہ بلی ہے. ہاذا حمار یہ گدھا ہے. اہذا حمار کیا یہ گدھا ہے؟ سوال کرے کیا یہ گدھا ہے؟ تو آگے جواب دے لا نہیں. ہاذا حصان یہ گھوڑا ہے. وما ہاذا اور یہ کیا ہے؟ وما اور کیا ہے؟ ہاذا یہ. ہاذا جمل یہ اونٹ ہے. ما ہاذا یہ کیا ہے؟ ہاذا دیکن یہ مرغا ہے. من ہاذا یہ کون ہے؟ ہاذا مدرس یہ استاذ ہے. اہذا قمیص کیا یہ کرتا ہے؟ تو کہہ رہے لا نہیں. ہاذا مندیل یہ رومال ہے. پھر ہے تمرین یعنی مشق. اقرا پڑھیے وکتب اور لکھیے. ما ہاذا یہ کیا ہے؟ تو کہہ رہے ہاذا قلم یہ قلم ہے. ہاذا کلب یہ کتا ہے. من ہاذا یہ کون ہے؟ ہاذا طبیب یہ ڈاکٹر ہے. ہاذا جمل یہ اونٹ ہے. اہذا کلب کیا یہ کتا ہے؟ لا نہیں. ہاذا قط یہ بلی ہے. اہذا دیکن کیا یہ مرغا ہے؟ اہذا دیکن کیا یہ مرغا ہے؟ تو کہہ رہے نام ہاں. اہذا حصان کیا یہ گھوڑا ہے؟ لا نہیں. ہاذا حمار یہ گدھا ہے. ہاذا مندیل یہ رومال ہے یعنی دستی ہے. اہذا ولد یہ کیا یہ لڑکا ہے؟ کیا ہاذا ولد یہ لڑکا ہے. کیا یہ لڑکا ہے؟ نام ہاں. من ہاذا یہ کون ہے؟ ہاذا رجل یہ آدمی ہے. آج کے لیے بس اتنا ہی. پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور اگر کچھ پریشانی یا دقت ہو تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے آپ کو سمجھانے کی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.